कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस करे, कैसा बिजनेस करे, कैसे शुरुआत करे। अगर ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हो और आप ऐसे सवालों के जवाब ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे हो, तो अगेन आई एम टेलिंग, तुमसे ना हो पाई मुन्ना। फिर भी देखने का शौक हो तो देख लो। आज आपको इसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। सो देखिए, अब मैं आपको कोई अंग्रेजी के फैंसी टर्म्स तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एसेट्स, लायबिलिटीज, पैसिव इनकम, ठीक है, स्केलेबल बिजनेस, स्टार्टअप, फंडिंग, ऐसे ऐसे कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। सिंपल ऐसी भाषा में बताऊंगा जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है ये वीडियो। वॉचमैन हो या चेयरमैन हो, वॉचमैन से लेके चेयरमैन तक सबको समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियोस में बनाता हूँ। और पूरे वीडियो में वो कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक हलकट नज़र लगती है उसके लिए, समझने के लिए, ठीक है, कि कवि कहना क्या चाहता है और हमें समझना क्या है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि अगर बिजनेस को मैं एक शब्द में डिफाइन करूँ तो दैट इज बेचो, ठीक है। अब मान लो आपको खाना बेचना है। अभी आप वीडियो को पॉज करके भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि जी बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या क्या लगेगा, कैसे शुरुआत करें। पॉज कर लो, कमेंट्स में लिख दो। ओके, लिख दिया। तो किसने जी लिखा होगा कि जी पैसे चाहिए, जगह चाहिए, गाड़ी डालना पड़ेगा, लाइसेंस देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, टाइप्स करने पड़ेंगे, सप्लायर, सप्लाई चेन, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी होगी। शायद नहीं लिखी होगी तो मन में सोची तो होगी। तो देखो, मैंने तो फॉर्मूला आपको बोला है कि बेचो। ओके, जो भी आता है वो बेचो। आपको कोई ऐसा कुक नहीं बनना, मतलब आप जिस भी होटल में खाने गए, क्या आपने कुक का सर्टिफिकेट देखा क्या? नहीं देखा ना। खाना अच्छा लगा, आपने खा लिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा शेफ होने की भी जरूरत नहीं है। आपको फूड बिजनेस में जाना है, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े शेफ हो या आपके मॉम जैसा आपको खाना बनाना आता हो। कुछ नहीं, जिसको जो आता है वो बेचता है। जिसको इडली आती है वो इडली बेचता है, ठीक है। जिसको वड़ा पाव आता है वो वड़ा पाव बेच रहा है। जिसको मिसल पाव आता है वो मिसल पान, जो भी आता है, जैसे भी आता है वो बेच रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता, जी जी हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम क्या करें, ऐसे भी लोग होंगे आप में से कुछ। ठीक है, पैकेट खोल के मैगी बना के भी लोग बेचते हैं, मैगी बेचो। कुछ तो बेचना होगा ना। कोई स्किल की जरूरत नहीं है। आपने देखा रहेगा लोग ठेले पे अंडे उबाल के बेचते हैं। बेचना जी बेचना जरूरी है। आपको क्या आता है वो जरूरी नहीं है। जो भी जैसे भी आता है, आपको अगर मेरी तरह ज्ञान बेचना है और आपके पास नहीं है ज़्यादा ज्ञान, 2 टके का ज्ञान है आपके पास, तो आप 1 टके वाले को बेच दो। करोड़ों लोग हैं इंडिया में जिनके पास 1 ही टके का नॉलेज है और आपके पास 2 टके का नॉलेज है। और 1 करोड़ लोगों को बेचोगे और 1 रुपए भी कमाओगे तो 1 करोड़ रुपए होता है। अब जी 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे, पर ये आपको नहीं पता तो तुमसे ना हो भी ना, ठीक है। ये सब कितना भी वीडियो सर्च कर लो, कुछ नहीं होगा, नुकसान कर लोगे अपना। बहुत सारे दुकानें ऐसे ही बंद पड़ते हैं। एक सर्वे कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, सक्सेस के पीछे भागने की बहुत, मतलब अरे ये ढाबा तो इतना चलता है, हमें ढाबा खोल, कितनी बार मन में आता है ये होटल ऐसा चलता है, हमें होटल खोलना चाहिए, ढाबा खोलना चाहिए। कोई एमबीए चाय वाला बन रहा है, कोई इंजीनियर चाय वाला बन रहा है, कोई डॉक्टर चाय वाला बन रहा है। आधे लोग तो चाय वाले बन रहे हैं, ठीक है। जब से पीएम बन गए चाय वाले, आधे लोग तो चाय वाले बन रहे हैं, ठीक है। एक जमाना था जब हर कोई वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, ठीक है। तो देखो, ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है हमें कि हमें भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना। ओके, इतना तो बात पक्का आप समझ लो कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। और जो आता है वो आपको बेचना है बस, ठीक है। इतनी सी चीज़ आप कर लो और फिर देखो कैसे होता है आपका काम। शुरुआत छोटे से ही होती है। ओके, तो आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इतनी देर तक वीडियो देख ही लिया है तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सो ये रियल स्टोरी है। तो एक लेडी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ठीक है।
तो जब भी लोग उसके घर पे आते हैं तारीफ करते हैं, यार ज़बरदस्त खाना बनाती हो तुम, बहुत बहुत ही टेस्टी। और हर वक्त उसको शौक था, मतलब इसको बना के खिलाओ, उसको बना के खिलाओ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत है उसके अंदर, बहुत। ये जिनके पास भी बहुत एनर्जी है ना, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं, मेहनत कर सकते हैं, 16 घंटा 18 घंटा मेहनत कर सकते हैं। तो फिर लोग बर्थडे पार्टीज में बुलाने पड़े कि चलो बर्थडे पार्टी में आप बनाओ हमारे लिए खाना। बिल्डिंग से स्टार्ट किया उसने, फिर धीरे धीरे किटी पार्टीज में भी बनाने लगी, फिर धीरे धीरे ऐसे ही कैटरिंग का बिजनेस बन गया, शादियों में या श्राद्ध होता है उसमें, तो हर जगह उसका कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ। ऐसे करते करते फिर बाद में इतने पैसे कमा लिए। अब कितने पैसे कमा सकता है कोई, आप देखिए कि मतलब 40 लाख के ऊपर जीएसटी स्टार्ट होता है, तो उसने क्या किया कि खुद के नाम के ऊपर 40 लाख, ठीक है, पति के नाम के ऊपर 40 लाख, सास ससुर के नाम के ऊपर 40 लाख एंड नो जीएसटी। 4 4 16 1.6 करोड़ पे नो जीएसटी, 50% मार्जिन। अभी आप कैलकुलेट कर लो कितना पैसा कमा लिया साल भर में। फिर शादी का हॉल खरीद लिया, अब अपना ही शादी का हॉल, अपना ही कैटरिंग का सर्विस, अब बिल्डर भी बन रहे। अब देखिए, ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं, छोटे से स्टार्ट किया। हाँ, बिजनेस में बेशर्म भी थोड़ा सा बनना पड़ता है, ओके। शर्म आती होगी तो तुमसे ना हो पाई ना, ना तो समझ लो, जिसने सीख की शर्म उसके फूटे करम, ठीक है। और अगर खून है गरम तो कुड़ी काय की शर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करो बिजनेस, जो भी आता है आपको, जैसे भी आता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी, मेरी भावनाएं आप तक पहुंची होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी रखिए, फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। और अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9920357624। बाय बाय फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड एस्ट्रोलॉजर।